हेलो बच्चों। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं 1947 से पहले का पंजाब। जी हाँ, आज़ादी से पहले का पंजाब। पंजाब के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल। तो देखो, यहाँ पर जो मैंने अंडरलाइन की है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सरिंद, चमकौर साहिब, अनंतपुर साहिब, मुक्तसर, तलवंडी साबो, पांवटा साहिब, ब्यास नदी, तरन तारण, अमृतसर, रावी नदी, सतलुज, चिनाब, झेलम, जो पाकिस्तान में है। तो यहाँ पर देखो, क्वेश्चन आपको किस टाइप की आ सकती है कि पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको एक खाली मैप पर फिल करना सिखाऊं कि हम इसको कैसे फिल करेंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये देखो, ये मेरे पास एक ब्लैंक मैप है, खाली मैप। आपको एग्जाम में पेपर में इस तरह का मैप आएगा और यहाँ पर आपने फिलिंग करनी है। देखो यहाँ पर देखो, अगर मान लो आपको बोल दिया कि आपने सरिंद फाइंड करना है। सरिंद देखो नीचे से ऊपर की तरफ है, यहाँ पर थोड़ा। तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास? सरिंद आएगा। इसको क्रॉस क्रॉस कर देते, तो ये क्या आ गया मेरे पास? सरहिंद। सरहिंद। एग्जाम में आप सिंबल बना देना और एरो करके उसका निशान, उसका नाम लिख देना ताकि आपको आसानी रहे ढूंढने में। उसके बाद मान लीजिए अगर आपको एक आ गया चमकौर साहिब का पर है। देखो सरहिंद के ऊपर चमकौर है, सरहिंद के ऊपर चमकौर है। तो यहाँ पर भी थोड़ा ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आप 0 0 बना दीजिए। ये क्या आ गया आपके पास? चमकौर साहिब। यहाँ पर साइड पर नाम लिख दीजिए एरो करके, चमकौर साहिब। ठीक है। और अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि पाउंटा साहिब कहाँ पर है। देखो पाउंटा साहिब ये इस बॉर्डर पर आ रहा है, ये जो लाइन जा रही है इस बॉर्डर पर, यहाँ पर पाउंटा साहिब आ रहा है। तो यहाँ पर जो आपके पास आएगा इसको टिक कर देते हैं, टिक टिक टिक। ये आपके पास क्या है? पाउंटा साहिब। पाउंटा साहिब। और जो सबसे इंपॉर्टेंट आपसे पूछ सकते हैं, अमृतसर। देखो 1947 से पहले अमृतसर इस तरफ था, यहाँ पर ये अमृतसर है। अब यहाँ पर ब्लैंक मैप में कहाँ पर आएगा? देखो ये यहाँ से अगर आप जाते हो ब्लैंक में, ऊपर की तरफ आना है, थोड़ा राइट की, थोड़ा लेफ्ट की तरफ मुड़ जाना है। ऊपर की तरफ है, थोड़ा राइट की तरफ मुड़ गए। यहाँ पर हम टिक कर देते हैं। ये क्या है मेरे पास? अमृतसर। तो यहाँ पर ले दो अमृतसर, अमृतसर। और अगर बाई चांस लाहौर पूछ लिया आपसे, लाहौर। देखो अमृतसर पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इधर आकर, थोड़ा सा इधर आकर, चाहे इसको 1 1 बना दो, ये आपके पास लाहौर आ जाएगा। लाहौर, ये क्या आएगा आपके पास? लाहौर। लाहौर। कहते कि लाहौर इतना पास था अमृतसर के कि लोग सुबह सैर करने जाते थे और लाहौर पहुंच जाते थे। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक अनंतपुर साहिब बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी, खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो यहाँ से ऊपर से जब आप नीचे आओगे, यहाँ पर अगर कोई सिंबल ले लीजिए, मान लीजिए आप 2 2 ले लेते हैं, 2 2 2। तो क्या आपके पास? अनंतपुर साहिब। यहाँ पर साइड पर ले देते अनंतपुर साहिब, अनंतपुर साहिब, अनंतपुर साहिब। ठीक है, अनंतपुर साहिब। हाँ, अगर आपसे कोई नदी पूछ ली जाए कि ब्यास, सतलुज, रावी, चिनाब, झेलम। देखो अब पंजाब में फिलहाल 2 नदियाँ, एक सतलुज और एक ब्यास। सतलुज इस तरफ है, सतलुज इस तरफ है। ये आपके पास सतलुज नदी है, ये सतलुज। यहाँ पर इस तरह से बना दो, दिस इज योर सतलुज नदी। और इस तरफ आपके पास ब्यास है, यहाँ पर इस तरफ। ये क्या आपके पास? ब्यास नदी, ब्यास नदी। बच्चों मैंने नेम को एरो पर रखकर साइड पर रखा नेम, क्योंकि मैप में नेम लिखना थोड़ा सही नहीं लगता। मैप में नेम लिखना थोड़ा सही नहीं लगता। ठीक है। पंजाब के आपके पास 5 मैप है। एक तो पंजाब के कुछ ऐतिहासिक स्थल, एक जो दूसरा मैप है देखो गुरु गोबिंद सिंह जी की लड़ाइयाँ। गुरु गोबिंद सिंह जी ने कुछ लड़ाइयाँ लड़ी थी, यहाँ पर टिक किया है। एक चमकौर साहिब की लड़ाई, चमकौर साहिब की, मुक्तसर, भंगानी, अनंतपुर साहिब। ये गुरु गोबिंद सिंह जी की लड़ाई है। अब टिक कर लो। गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो लड़ाइयाँ लड़ी थी मुगलों के साथ, मुगलों के साथ जो लड़ाइयाँ लड़ी थी वो कौन सी थी? मुक्तसर, भंगानी, चमकौर साहिब, अनंतपुर साहिब। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने ये 4 लड़ाइयाँ लड़ी थी मेन। अगर आप इनको यहाँ पर फिल करना चाहो मैप पर, देखो हमने यहाँ पर फिल किया हुआ है। यहाँ पर एक सरहिंद की लड़ाई है, सरहिंद सेम रहेगा, और चमकौर साहिब भी सेम रहेगा। यहाँ पर देखो एक मुक्तसर आ गया आपके पास। मुक्तसर देखो इस लाइन में,
इस लाइन में जो आ रही है इसके कॉर्नर पे है, इसी के थोड़ा सा ऊपर मुक्तसर। तो यहाँ पर मुक्तसर कहाँ पे आएगा आपके पास, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर। इसको कोई भी सिंबल हम दे देते हैं, मान लीजिए इसको मैं सिंबल दे देता हूँ, ट्राइंगल का सिंबल दे देते, ट्राइंगल का। तो ये क्या आ गया मेरे पास, मुक्तसर। यहाँ पर साइड पर लिख देते हैं मुक्तसर, ठीक है। ये क्या आ गया, मुक्तसर। अनंतपुर साहिब की लड़ाई भी आ गई, चमकौर साहिब की लड़ाई आ गई, मुक्तसर की लड़ाई आ गई। एक और लगी भंगानी। भंगानी देखो, जब नीचे से थोड़ा सा राइट की तरफ आएंगे बॉर्डर पर, तो जहां पर आपके पास सरहिंद लिखा है, एक्चुअली में सरहिंद में भंगानी की लड़ाई हुई, ठीक है। और इसके बाद देखो एक मैप आपका आ रहा है, बंदा सिंह बहादुर की लड़ाई है। बंदा सिंह बहादुर भी एक महान योद्धा थे सिखों के। तो देखो उन्होंने कौन कौन सी लड़ाई लड़ी थी, यहाँ पर टिक कर दिया, यहाँ पर मैंने टिक किया हुआ है। समाना की लड़ाई, सरहिंद की लड़ाई, सोनीपत जो हरियाणा में पहले पंजाब में आता था, सहारनपुर की लड़ाई और साढौरा की लड़ाई। तो अगर आप इसके लिए हम दूसरा मैप ले लेते हैं, अगर बंदा सिंह बहादुर की आपने लड़ाइयाँ देखनी हो, देखो नीचे से ये जो नीचे वाला पॉइंट है, इसके थोड़ा सा ऊपर सोनीपत है। तो ये जो नीचे वाला पॉइंट है, इसके थोड़ा ऊपर, इसके थोड़ा ऊपर, इसके थोड़ा ऊपर, यहाँ पर इसको कोई सिंबल हम दे देते हैं। अलग मैप आ गया तो यहाँ पर सिंबल भी कोई अलग लिखते हैं, यहाँ पर हम सिंबल रख लेते हैं 44। 4 मैंने क्या लिख दिया, कौन सी लड़ाई है मेरे पास, चौथे नंबर की सोनीपत। तो यहाँ पर आ गया सोनीपत, सोनीपत जो बंदा सिंह बहादुर ने लड़ाई लड़ी थी। एक और लड़ाई थी उनकी साढौर की, समाना की, सरहिंद की। साढौर सोनीपत से थोड़ा ऊपर थानेसर, फिर घुड़ाम, और फिर थोड़ा ऊपर साढौर आ गया। साढौर देखो यहाँ पर साढौर आ गया, इसके लिए सिंबल 55 लिख लेते हैं, 55। ये क्या गया, साढौर, साढौर। सहारनपुर, ये जो बॉर्डर मेरे पास आ रहा है, ये जो बॉर्डर मेरे पास आ रहा है, ये देखो जहाँ पर 4 लगा है, ये जो बॉर्डर आ रहा है, ये क्या मेरे पास सहारनपुर है। तो यहाँ पर इस तरफ ये हमारे पास सहारनपुर आ गया। इसको हम चाहे तो एक त्रिशूल सा बना देते सहारनपुर को। यहाँ पर आ गया सहारनपुर, सहारनपुर, ठीक है। तो ये आपके पास लड़ाई थी बाबा बंदा सिंह बहादुर की। और एक सबसे इंपॉर्टेंट, अंग्रेजों और सिखों की लड़ाई, अंग्रेजों और सिखों के बीच में लड़ाई हुई थी 18वीं शताब्दी में। तो देखो कौन कौन सी लड़ाई उन्होंने लड़ी थी, यहाँ पर मैंने टिक किया हुआ है। मुदगी की लड़ाई, फिरोजशहर की लड़ाई, भद्दोवाल की लड़ाई, अलीवाल, सभराहो, इनकी लड़ाई हुई थी। और ये मैप में देखिए मुदगी, ये आपके पास मुदगी है, भद्दोवाल, अलीवाल, फिरोजशाह, सभराहो, ये लड़ाइयाँ थी जो अंग्रेज़ों और सिखों के बीच में लड़ी गई थी। पहली लड़ाई 1845 से 1846 तक, ये देखो 1845 से 1846 तक अंग्रेज़ों तथा सिखों की पहली लड़ाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कोई भी एक टॉपिक। मान लीजिए आपको आ गया कि भद्दोवाल की लड़ाई लड़नी है, भद्दो अपने मैप में मुदकी की लड़ाई बतानी है। मुदकी देखो, मुदकी कहाँ पर है, यहाँ पर ये जो पॉइंट जा रहा है इसके थोड़ा ऊपर मुदकी है। तो ये जो पॉइंट आ रहा है इसके ऊपर थोड़ा मुदकी है, इसके लिए हम कौन सा सिंबल ड्रॉ कर सकते हैं, इसके लिए हम 6 ड्रॉ कर देते हैं 6वें नंबर पर। ये क्या आ गया मेरे पास, मुदकी आ गया। तो यहाँ पर साइड पर लिख देते मुदकी, मुदकी, ठीक है। और फिरोजशहर, फिरोजशहर की अगर लड़ाई हमने देखनी हो तो ये जो है मुदगी से ऊपर, थोड़ा सा ऊपर फिरोजशहर की लड़ाई आ जाएगी। मुदगी से थोड़ा ऊपर, इसके लिए 7 लिख लेते हैं, 7। ये आ गया मेरे पास फिरोजशहर। ये थी मेरे पास फिरोजशहर की लड़ाई, फिरोजशहर, ये फिरोजशहर की लड़ाई थी। और अगर आपने देखे हो भद्दोवाल, अलीवाल, भद्दोवाल बिल्कुल सेंटर में आएगा। ये देखो यहाँ पर नंबर लिख लेते 88, ये मेरे पास भद्दोवाल, भद्दोवाल, और इसके ऊपर 99 अलीवाल, इसके ऊपर 9 के मेरे पास अलीवाल। यहाँ पर साइड पे लिख देते हैं अलीवाल, अलीवाल।
तो ये मेन लड़ाई है जो अंग्रेजों और सिखों के बीच लड़ी गई थी। मैप में स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, मार्केट से आपको मैप इजीली मिल जाएगा श्री मार्ट से। देखो 4 नंबर का आपके पास मैप आता है भूगोल का, 4 मार्क्स का मैप है भूगोल, और 4 मार्क्स का इतिहास का। इतिहास ये टोटल 8 नंबर बेटा आपके फ्री की है, फ्री। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक आप सबको, थैंक यू।